दिवाली के जश्न के बाद अब प्रदेश में गोवर्धन पूजा की धूम है। राज्य भर में धूमधाम से इसे मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोवर्धन पूजा का सीधा संबंध गोवर्धन पर्वत से है, लेकिन इन सबसे अलग जो तस्वीर सामने आई वो बेहद खास है। एमपी की सबसे बड़ी गौशाला लाल टिपारा, जहां 100 टन गोबर से 15 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत बनाया गया। क्या साधु संत, क्या गौ सेवक और क्या आम आदमी, सभी बड़े उत्साह से भगवान गोवर्धन की पूजा में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि गौशाला में 10,000 से ज्यादा गौवंशों को रखा गया है। युद्ध का मैदान, कलंगी और तुर्रा योद्धा आमने सामने। हथियार भी हैं बेहद खास, सुलगते हुए हिंगोट। एमपी के परंपरागत हिंगोट युद्ध का नजारा है ये। इंदौर के पास स्थित गौतमपुरा के हिंगोट मैदान में ये युद्ध होता है, जिसमें गौतमपुरा और रुणजी के योद्धा भिड़ते हैं। इन्हें तुर्रा और कलंगी कहा जाता है। ये जाबाज एक दूसरे पर जलते हुए हिंगोट बरसाते हैं। हिंगोट इस परंपरा का सबसे अहम हिस्सा है। ऐसे में आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है हिंगोट। बारूद से भरे हिंगोट को सुलगाकर कलंगी और तुर्रा योद्धा बरसाते हैं। जमीन पर लेटे लोग और उनके ऊपर से गुजरती गाय। इस दौरान कोई हादसा भी हो सकता है, लेकिन इन्हें कोई डर नहीं। ये आस्था है, भक्ति है, गायों के प्रति श्रद्धा है। यह हैरान कर देने वाली तस्वीरें उज्जैन के बड़नगर तहसील के भिड़ावत की है। यहाँ ग्रामीणों ने गाय का पूजन किया और इसके बाद दिखी एक ऐसी परंपरा जो हैरान कर देती है। पूजा के बाद लोग जमीन पर लेट गए और उनके ऊपर से गाय दौड़ाई गई। मान्यता है कि ऐसा करने से मन्नतें पूरी होती है। जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वे इस परंपरा में शामिल होते हैं। लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ये परंपरा अनोखी है, लेकिन आस्था के नाम पर ये जोखिम उठाना भी है। इस तरह गायों को अपने ऊपर से दौड़ाने पर लोग घायल भी हो सकते हैं, लेकिन आस्था के नाम पर ये परंपरा जारी है। चित्रकूट, जहां भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान जिंदगी गुजारी। गोवर्धन पूजा के मौके पर उस तपोभूमि में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ के रंग ढंग के क्या ही कहने। अलग अलग टोलियां नाचते गाते चित्रकूट पहुँच रही हैं। हाथों में मोरपंख और देवारी नृत्य करते झूमते लोग, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या बच्चे, सभी उम्र वर्ग के लोग झूमते नजर आ रहे हैं। लोग लठबाजी भी करते हैं और आत्मरक्षा का हुनर लोगों को दिखाते हैं। दीवारी नृत्य करते हुए भगवान कांतानाथ की 5 किलोमीटर परिक्रमा करने की परंपरा है। इसके बाद ही श्रद्धालु व्रत तोड़ते हैं। इस प्रथा और परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं। मेला, जिसका नाम सुनकर उत्साह उमंग का एहसास होता है, लेकिन सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि गधों में भी। जी हां, सतना के चित्रकूट में इन दिनों सजा हुआ है गधों का मेला। और मेला भी ऐसा वैसा नहीं, ये है ऑफिशियल गधा मेला, जिसकी शुरुआत मुगल काल में हुई थी और बादशाह औरंगजेब के वक्त से इसको शुरू किया गया। हर साल दीपावली के मौके पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो 3 दिनों तक चलता है। और मंदाकिनी नदी के तट पर सैकड़ों की तादाद में गधे और खच्चर लाए जाते हैं। इनकी बोली लाखों में लगाई जाती है। सबसे खास बात यह कि इस मेले का भी अपना एक इतिहास है। लोग बताते हैं कि जब मुगलों की सेना में रसद और असलहा ढोने वालों की कमी हो गई, तो पूरे इलाके के गधा और खच्चर मालिकों को बुलाया गया और मेला लगाकर गधों की बोली लगाई गई।
मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह 3 से 4 बजे के बीच का वक्त था। बिस्टान थाना क्षेत्र के मोगर गांव गढ़ी मार्ग स्थित अंजन गांव के रास्ते पेट्रोल और डीजल से लदा टैंकर गुजर रहा था और अचानक पलट गया। सुबह हुई तो ग्रामीणों को खबर लगी तो देखने के लिए पहुंच गए। फिर अचानक टैंकर में ब्लास्ट हुआ, एक की मौत हो गई जबकि 23 लोग झुलस चुके हैं। गांव में चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद तुरंत एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का हाल जानने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह खुद अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच की बात कही। प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आम आदमी तो छोड़िए, रतलाम के जावरा में चोरों ने 24वीं बटालियन के क्वार्टर को ही अपना निशाना बना लिया। सीसीटीवी में कैद आपकी टीवी पर चल रहे इस वीडियो को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 लोग दबे पांव आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग यहाँ से क्वार्टर में दाखिल होते हैं। एक पिस्टल सहित 35 जिंदा कारतूस पर हाथ साफ करते हैं। वारदात सैलाना विधायक हर्षविजय गहलोत के पीएसओ लक्ष्मण सिंह भूरिया के क्वार्टर की है। चोरी की इस घटना के बाद पुलिस महकमे के कान खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। बहरहाल चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें तलाश कर रही हैं। देश के कई हिस्सों में लंपी वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में भी बेजुबान इसकी जद में आ रहे हैं। गौरस इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा गायों के संक्रमित पाए जाने की ताजा खबर है। कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। इलाके में गुर्जर मारवाड़ी समाज के 18 से ज्यादा गांव हैं और इन गांवों में लोग बड़ी संख्या में मवेशी पालते हैं। दूध, दही, घी, मावा और पनीर का कारोबार करते हैं। अब अगर मवेशियों में संक्रमण फैला तो कारोबार तो छोड़िए, उनकी जान बच पाना भी मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया है। वे कहते हैं कि वैक्सीनेशन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। जहां आज से 2 साल पहले घने जंगल थे और बिखरी थी हरियाली, आज वो इलाका साफ हो चुका है। न पेड़ हैं न झाड़ियां। पेड़ों को काटने के बाद लोगों ने इसे खेत में तब्दील कर दिया है, जिस पर खेती की जा रही है। फसलें लहलहा रही हैं। यूं कहें तो उतने ही पेड़ बचे हैं जिसे आप चाहें तो गिन सकते हैं। तस्वीरें कवर्धा जिले के वनांचल इलाके की हैं। यहाँ जंगल की अवैध कटाई का सिलसिला लगातार जारी है। जंगल रोड्स खेत में तब्दील होते जा रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि काम कोई एक रात में अचानक नहीं हुआ है। ग्रामीण इसके लिए प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि सख्त कदम नहीं उठाए जाने के कारण माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कांकेर के लोगों में हाथियों की दहशत अभी कम नहीं हुई कि रिहायशी इलाकों में तेंदुआ और भालू भी दिखने लगे हैं। स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो डुमाली गांव का है। यहाँ आसपास के इलाकों में बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में देखा जाना चिंता का सबब है। ग्रामीण कहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब इलाके में खतरनाक जंगली जानवर देखे जा रहे हों। मॉर्निंग वॉक पर निकलते वक्त अक्सर लोगों की मुलाकात खूंखार जानवरों से होती है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर भी गश्ती और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। करीब 10 फीट लंबे इस विशालकाय अजगर को जब युवक ने पकड़ लिया, तब कहीं जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। दरअसल बलरामपुर जिले के धमनी गांव में एक अजगर को देखे जाने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। अजगर को देखा गया था। फिर गांव के ही एक युवक ने सतर्कता के साथ अजगर को पकड़ लिया। आसपास लोग अजगर को देखने के लिए खड़े हो गए। अजगर को हाथ में उठाए युवक का लोगों ने वीडियो भी बनाया। बाद में अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। कोरबा शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर गांव तलकेजा, यहाँ एक घर के लोगों के होश तब उड़ गए जब एक कोबरा सांप घर में दिखा। रात का वक्त घर में कोबरा, जाहिर है कि लोगों की नींद उड़ गई होगी। तुरंत इसकी सूचना सांप रेस्क्यू करने वाली एक संस्था को दी गई। रात में ही रेस्क्यू करने के लिए टीम रवाना हुई। टॉर्च की रोशनी में विषधर को पकड़ने की जद्दोजहद। करीब 5 फीट लंबे कोबरा को पकड़ना आसान नहीं था। पहले तो लोगों को सुरक्षित निकालने की चुनौती और दूसरे सांप का भी रेस्क्यू। ये काम बेहद मुश्किल था। हालांकि रेस्क्यू टीम को सफलता हाथ लगी और सांप को पकड़ने के बाद उसे एक डिब्बे में बंद किया गया। रेस्क्यू के बाद घर के लोगों ने राहत की सांस ली।
स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि ये भी एक मरीन ड्राइव है, लेकिन सच्चाई यही है कि उड़ती धूल से ढके ये बदहाल सड़क मरीन ड्राइव ही है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में केलो नदी के दोनों किनारे मरीन ड्राइव बनाया गया तो लेकिन आज ये प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही की उदासीनता के कारण अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। नगर निगम ने यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पाइप बिछाने के लिए पूरी सड़क खोद दी, जिसके बाद मरीन ड्राइव जर्जर हो चुका है। अब तो आलम यह है कि ड्राइव पर लोगों का चलना मुश्किल हो चुका है। अब नगर निगम 3 करोड़ खर्च करके उसी सड़क को सुधारने की बात कर रहा है। संबंधित अधिकारी का कहना है कि 3 ठेकेदार से दिसंबर तक 3 करोड़ 10 लाख की लागत से ये सड़क बन जाएगा। जंगली जानवरों की दहशत के बीच आज हजारों लोग जी रहे हैं। गरियाबंद जिले में आए दिन हाथी उत्पात मचाते हैं। 33 हाथियों के दल ने अभी भी इलाके में डेरा जमाया हुआ है। वे जिधर भी जाते हैं तबाही ला देते हैं। मैनपुर इलाके में हाथियों ने खूब तबाही मचाई। बड़े गोबरा, भटगांव, मैनपुर सहित दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। कई बार तो हाथी अपने झुंड से बिछड़कर गांव पहुंच जाते हैं, जिससे ग्रामीणों का डर और बढ़ जाता है। एक तो जान का डर, दूसरे फसलों की बर्बादी। वन विभाग को भी इसकी सूचना है, उन पर नजर रखी जा रही है। लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की गई है। सूरजपुर के वेंड्रा में 10 हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। प्रेमनगर वन परिक्षेत्र में हाथियों का झुंड मौजूद है। शाम ढलते ही हाथी ग्रामीण इलाकों का रुख कर लेते हैं। यहाँ फसलों को रौंदने के साथ ही वे कभी कभार गांव में घुस आते हैं। इससे लोग डर के साए में जी रहे हैं। इलाके में हाथियों का तांडव पिछले 1 हफ्ते से जारी है। वन अमला भी इससे लेकर सतर्क है। लोगों को हाथियों के झुंड से दूर करने की हिदायत दी जा रही है। किसी तरह की समस्या होने पर वन विभाग को तुरंत सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। धधकती आग की ये तस्वीरें शहडोल जिले की है। यहाँ बुढ़ार थाना इलाके में एक बंद पड़ी बैटरी दुकान में आग लग गई। पहले तो धुआं उठा, ग्रामीण कुछ समझ पाते इससे पहले दुकान धू धू कर जलकर राख हो गई। पहले तो ग्रामीणों ने खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की उठती लपटों के सामने उनके सारे प्रयास फेल साबित हुए। फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हादसे में लाखों के नुकसान का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित गेवरा खुली कोयला खदान में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश भर में यह खदान सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला खदान बन चुका है। एक दिन में 1.52 लाख टन कोयले का उत्पादन कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऊंचाई से कैद किया गया ये वीडियो उसी खदान का है। खदान ने अब तक उत्पादन के 50% लक्ष्य को पार कर लिया है। SCCL प्रबंधन को खदान से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। सड़क पर वाहन चलाते वक्त जरा होशियार रहें, सावधान रहें, चौकन्ना रहें। हादसे कभी भी हो सकते हैं। धमतरी से सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है। केरेगांव थाना क्षेत्र के सिहावा रोड पर हुए हादसे की वीडियो में दिख रहा है कि एक बाइक सवार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। पीछे से तेज रफ्तार से एक कार आ रही है। कार को आते देख बाइक सवार ब्रेक लगाता है और फिर चंद पल के भीतर कार उसे टक्कर मार देती है। टक्कर के बाद वे दूर जा गिरता है। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। बड़ी बात यह है कि हादसे के बाद कार सवार भागता नहीं, बल्कि उससे निकलकर घायलों की मदद भी करता है। श्रद्धालुओं की आस्था के बड़े केंद्र उत्तराखंड के गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट और गोवर्धन पूजा पर्व संपन्न होने के साथ बुधवार दोपहर 12:01 पर शीतकाल के लिए बंद हो गए। धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली आर्मी बैंड और हजारों श्रद्धालुओं के साथ गंगोत्री धाम से मां गंगा के मायके यानी उखी मठ के मुखबा के लिए रवाना हो गई। रात में गंगा मां की डोली चंडेश्वरी देवी मंदिर में विश्राम के बाद 27 को मुखबा पहुंचेगी, जहां अगले 6 महीने तक श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे।
वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भाई दूज के अवसर पर 27 अक्टूबर को 12:09 पर बंद होंगे। इसके बाद यमुना मैया की डोली अपने मायके खरसाली गांव आ जाएगी।